ये अपने यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट को कैसे रिव्यू करें? क्या यूलिप प्लान्स एक बार लेने के बाद 5 साल प्रीमियम भरने के बाद छठे साल में ही उसको देखना चाहिए कि मैच्योरिटी उसकी कितनी आ रही है? बड़े मिक्स्ड व्यूज़ हैं। आप देखो, बहुत सारे जो यूलिप के इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इस बार मैच्योरिटी निकाली है, 5 साल पहले निवेश किया होगा मगर इस साल मैच्योरिटी निकाली है, और अगर उनका पैसा इक्विटी फंड्स में था या मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स में था तो वो आपको काफ़ी अच्छा बेहतर फीडबैक देंगे, बिकॉज मार्केट हैज राइजन सो मच। तो यूनिट लिंक्ड प्रोडक्ट्स के जितने भी चार्जेज हैं उनको नलीफाई करने के बावजूद जो रिटर्न है वो उनको बेहतर दिखता है, एंड द बेंचमार्क टू कंपेयर दैट रिटर्न इज मेनली फिक्स्ड डिपॉजिट्स। लोग एफडी को बेंचमार्क बना के यूनिट लिंक्ड प्रोडक्ट के रिटर्न को कंपेयर करते हैं, तो उनको काफ़ी इवन 15-20% का रिटर्न भी है तो उनको काफ़ी बेहतर लगता है। However, what I believe, the benchmark to compare a market-based product's return should be mutual funds, equity mutual funds of the same category where the ULIP has invested. मिड कैप में है या लार्ज कैप में है या बैलेंस फंड में है, ये सारे ऑप्शन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में होते हैं। मगर इस साल के कस्टमर मैच्योरिटी वाले या जिन्होंने लास्ट ईयर इन्वेस्ट किया था वो आपको काफ़ी अच्छा फीडबैक देंगे। जिन लोगों के मैच्योरिटी लास्ट ईयर आए थे जब मार्केट क्रैश वाली कंडीशन में थी, 25,000 की लोअर सर्किट लगी थी, वट एवर टाइम दे माइट हैव टेकन द मैच्योरिटी अमाउंट, उन्हें काफ़ी सेटबैक लगा होगा, उनका इवन कैपिटल भी कम मिला होगा डिस्पाइट कीपिंग देयर फंड्स फॉर 5 years। सो आई मीन यूनिट लिंक्ड इज अ कैटेगरी। हाउ डू यू मैनेज द यूनिट लिंक्ड फंड? आप उस 5 सालों के दरमियान जिनमें आप यूलिप में इन्वेस्टेड हैं उसमें आप कैसे अपने फंड का रोटेशन करते हैं? अगर इक्विटी का फंड है और मार्केट की वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है तो क्या आप उसको लिक्विड फंड या डेट फंड में स्विच करते हैं या नहीं करते हैं? और जब मार्केट की वैल्यूएशन सस्ती हो जाती है तो वापस इक्विटी में आते हैं, आप लमसम में आते हैं या टुकड़ों में आते हैं? ये सारी बातें इस चीज़ को डिटरमिन करेगी कि आपका यूलिप प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। कुछ बुनियादी बातें हैं जिसको मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, तो बने रहिए विद अ फोकस्ड अटेंशन। मेरा नाम है डॉक्टर कुमार गौरव एंड आई हैव बीन इनटू अ मिशन ऑफ enhancing financial literacy in India so that you can do your justice with your hard-earned money. अभी आप देखो, यूलिप्स आर प्रोमोटेड मोस्टली बाय द बैंक्स नाउअडेज। यूलिप्स को लेने के पीछे एक कारण होता है, कॉज होता है, क्योंकि नॉर्मली जो गारंटेड इंश्योरेंस की 3 कैटेगरी है। एक को इंडोमेंट कैटेगरी बोलते हैं जिसमें बोनस आता है। जो बोनस आता है वो कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी जो कैटेगरी है वो यूनिट लिंक्ड कैटेगरी है जिसमें डिपेंडिंग अपॉन द फंड ऑप्शन व्हाट यू हैव चूजन, आपका रिटर्न डेट से या इक्विटी से या बैलेंस फंड से या डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू हैव मैनेज द मनी उस पर निर्भर करेगा। और तीसरी एक गारंटेड रिटर्न कैटेगरी है जिसमें ब्लैक एंड वाइट में पॉलिसी डॉक्यूमेंट में आपके कैश फ्लो लिखे रहते हैं एंड दे आर लॉन्ग टर्म प्लान्स। वैसे आप एक चीज़ देखोगे, इंश्योरेंस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट। इट्स जस्ट लाइक ए 9 months बेबी। एक बच्चा 9 महीने में एक शेप लेके फिर आता है बाहर, मगर वही आप अगर 5वें महीने या 6ठे महीने में निकालते हो तो उसका शेप काफ़ी डिसफिगर्ड दिखता है आपको। सो नॉर्मली जो यूलिप का जो कंस्ट्रक्ट है वो तो एक लॉन्ग टर्म के लिए है, मगर जो इसको सेल किया जाता है विभिन्न चैनलों के द्वारा या तो बैंक के द्वारा या इंश्योरेंस एजेंट्स के द्वारा, ये देखा जाता है कि ये बेसिकली 5 years, क्योंकि 5 साल का लॉक इन पीरियड मैंडेटरी होता है, तो 5 साल का दिमाग में रखते हुए इसको कस्टमर्स परचेज भी करते हैं और इवन जो सेलर्स हैं वो भी इसको प्रमोट करते हैं। मगर 5 साल में इनका जो रिटर्न है वो डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशन इतना बेहतर नहीं आता है। बेहतर न आने का सबसे बड़ा कारण मार्केट के अलावे एक और कारण होते हैं, वो इसके चार्जेस जो 5 कैटेगरीज में आते हैं। पहला कैटेगरी होता है प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। तो ये जो चार्ज है वो आपका इंश्योरेंस का जो डिस्ट्रीब्यूटर है
जैसे बैंक्स के थ्रू लिया तो बैंक इज अ कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटर, इंडिविजुअल के थ्रू लिया तो ही इज़ अ इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर। आप इवन एम्प्लॉयज़ के थ्रू लेते हैं तो एम्प्लॉयज़ आर नॉट अलाउड टू सेल, दे विल रूट इट थ्रू सम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर ओनली। सो allocation charge is used to give payout distribution commission to the bank or the individual agent whoever it is जिसे आपने परचेज किया है। सो दैट इज पॉइंट नंबर 1, एलोकेशन चार्ज। ये एलोकेशन चार्ज few of the companies, I believe only 2 companies like Bajaj Allianz और HDFC लाइफ इंश्योरेंस, इनके 2 प्रोडक्ट्स हैं, बजाज के फ्यूचर वेल्थ गेन और क्लिक टू इन्वेस्ट फॉर HDFC लाइफ। तो ये दोनों कंपनी के प्रोडक्ट जीरो एलोकेशन चार्ज पे हैं। सो दे आर क्वाइट कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स। रिमेनिंग बाकी जितने भी कंपनीज हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज सेलिंग रिटायर स्मार्ट और स्मार्ट वेल्थ बिल्डर और स्मार्ट प्रिविलेज। सिमिलरली टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का वेल्थ प्रो के नाम से यूलिप है, जो ICICI प्रूडेंशियल है सिग्नेचर प्लान के नाम से। तो ये सब में जो चार्जेस हैं वो आप 3% से लेके as high as 12 to 15% तक प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल ICICI सेल्स सिग्नेचर प्लान काफ़ी ज़्यादा बिकता है इनका, तो एलोकेशन चार्जेस थ्रू आउट 7 साल की PPT है, 7 इयर्स PPT बोलते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म, और PT बोलते हैं पॉलिसी टर्म। तो पॉलिसी टर्म वो होता है जिसमें प्लान मैच्योर हो जाता है, आपके पैसे रिफंड हो जाते हैं उस साल में, और PPT बोलते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म, जितने साल आपको पेमेंट देनी है। तो नॉर्मली अब सारी इंश्योरेंस कंपनी 7/10 का 7 PPT और 10 का PT हो गया। तो 7 PPT मतलब आपको प्रीमियम भरने का जो समय है वो 7 सालों का है, और जो PT है मतलब 3 साल और रोकेंगे पैसे तो 10वें साल में आपका प्लान मैच्योर हो जाएगा। अब जो सिग्नेचर प्लान है ICICI प्रूडेंशियल का, वो 5% का एलोकेशन चार्ज काटता है, जो कि 7 साल कटेगा। तो 7 साल 5% कटा तो 35% ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, जो भी आपका एनुअलाइज प्रीमियम मान लीजिए 10 लाख है, तो 10 लाख के एवज में 3.5 लाख रुपए आपके एलोकेशन चार्ज में काट लिए जाते हैं, और जो बचे पैसे हैं उसको निवेश किया जाता है मार्केट में। अब देखो प्राइमा फेसी इट लुक्स टेरिफिक, 3.5 लाख रुपए अगर चार्ज ही कट गए और सालाना आपका 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, तो 7 सालों में आप 70 लाख रुपए देते हैं। सो ये जो चार्ज है समय लेता है, पहले ये चार्ज रिकवर होगा, कैपिटल पहुंचेगा, तब जाके ग्रोथ आएगी। लास्ट ईयर जिन लोगों ने हालांकि निवेश किया होगा या 5 साल पहले भी निवेश किया होगा, तो चूंकि मार्केट का रिटर्न काफ़ी बेहतर रहा है, तो डिस्पाइट चार्जेस कटे हैं देन ऑल्सो रिटर्न काफ़ी खूबसूरत देखा है। और इन प्रोडक्ट्स को जो अप्रूवल मिलती है वो IRDAI, जो कि इंश्योरेंस कंपनी के रेगुलेटर है, उनके द्वारा दी जाती है। तो डिस्पाइट हैविंग चार्जेस एक जस्टिफिकेशन देना पड़ता है IRDA को कि इतने चार्ज को काटने का जस्टिफिकेशन क्या है। तो सिग्नेचर प्लान क्या करता है कि जो 7 साल के 35% के चार्जेस हैं, वो 10th ईयर में आपके फंड में जब आप मैच्योर करा रहे होंगे तो उसमें 35% जोड़ दिया जाएगा, एंड दे आर सेलिंग पिचेस वी आर रिफंडिंग द एलोकेशन चार्जेस टू द फुल। मगर इसमें बात ध्यान देने वाली ये है कि आपके जो चार्जेस हैं तभी रिफंड किए जाएंगे अगर आपने प्रीमियम को 7 साल बाकायदा अपने टाइम पे दिया है और 10वें साल तक आपने वेट भी किया, जो अमूमन होता नहीं है। 10 में से 7-8 केसेज ऐसे होते हैं जो 5 साल होते ही, चूँकि 5 साल में चार्जेस काफ़ी होते हैं तो हमें रिटर्न उतना बेहतर नहीं दिखता है, और 5 साल तक केयरलेसली हमने कोई भी फंड चुन लिया और उसी में बने रहे हम, तो हमें रिटर्न इतना बढ़िया नहीं दिखता है, और फिर हम दुखी होकर पैसे को 5 साल में ही निकाल देते हैं। ये तो हमारे एंड की बात हो गई। दूसरा, जिन बंदों ने हमें सेल किया है वो भी चूँकि उनका टारगेट पूरे हो चुके होते हैं और उन्हें एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ का कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, सो दे ऑल्सो अप्रोच अस एंड टेल अस कि सर 5 साल हो चुके हैं, आपका लॉक-इन खत्म है, आप इसको विड्रॉ करके नए प्लान में लगा लो। सो गारंटी एडिशन का फ़ायदा इज जस्ट अ वर्चुअल, पीपल आर नॉट एबल टू टेक इट, सो आई डोंट एग्री विद दैट सेलिंग पिच। सेकेंड, प्रीमियम एलोकेशन चार्ज के बाद सेकेंड चार्ज होता है FMC चार्ज, जो कि फंड मैनेजमेंट चार्ज होता है, जो नॉर्मली म्यूचुअल फंड और इसमें
यूनिट लिंक्ड प्रोडक्ट में लगभग सिमिलर ही होता है, 1.5 से 2% के चार्जेज होते हैं। और हाँ, म्यूचुअल फंड में खाली एफएमसी ही चार्ज होता है, जिसको TER बोलते हैं, टोटल एक्सपेंस रेशियो। बट इन यूलिप एफएमसी इज वन ऑफ द चार्जेस। सो फर्स्ट चार्ज वाज एलोकेशन चार्ज, सेकेंड इज एफएमसी चार्ज, थर्ड चार्ज इज मोर्टेलिटी चार्ज। जो मोर्टेलिटी चार्ज है वो इंश्योरेंस की जो कवरेज है, जो कंपनी का समेट रिस्क है, समेट रिस्क का मतलब क्या होता है, वट एवर मनी वी आर इन्वेस्टिंग इनटू ए यूलिप प्रोडक्ट, उसका 10 टाइम्स का इंश्योरेंस कवरेज होता है। तो इसके अनुरूप जो भी चार्जेस जाते हैं वो काटे जाएंगे। अगर जो व्यक्ति लाइफ इंश्योर्ड है उसकी उम्र ज़्यादा है तो ये चार्जेस का जो अमाउंट है, जो परसेंटेज है, वो अच्छी खासी होती है, ज़्यादा, जो हमारे वैल्यू पे इम्पैक्ट करती है। सो यू शुड बी केयरफुल कि आपका मोर्टेलिटी जो आप चार्ज पे कर रहे हैं उसकी यूटिलिटी क्या है। इवन कई बार ये देखा गया है कि बच्चों के नाम पे इंश्योरेंस डाल देते हैं और जो सीनियर है उनको प्रपोजर बना दिया जाता है, पॉलिसी होल्डर। मगर आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो बच्चों के नाम पे जो इंश्योरेंस कवर मिला, वो अगर आपने 5 साल ही पॉलिसी लिया है तो 5 साल के बाद वो इंश्योरेंस लैप्स हो जाएगा। तो क्या 5 साल का टर्म प्लान लेना या रिस्क कवरेज लेना किसी मामले में उपयोगी है? क्योंकि यूथ, मान लीजिए कोई 35 साल का बच्चा है या 40 साल का बच्चा है, अगले 5 साल में आई डोंट थिंक देयर इज एनी इवेंचुअलिटी। 90% ऑफ द केसेस देयर इज नो इवेंचुअलिटी अनलेस देयर इज सम एक्सीडेंटल और समथिंग। तो टर्म प्लान और इंश्योरेंस प्लान जब भी लेना चाहिए तो हमें एटलीस्ट 85 साल तक की उम्र का रिस्क कवरेज लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया में जो मोर्टेलिटी, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 70 के ऊपर जा चुकी है। सो इफ़ यू आर कवरिंग आवर लाइफ रिस्क टिल beyond 75, it is meaningful. Otherwise हम कंपनी को चैरिटी दे रहे हैं। आई डोंट फाइंड एनी रीजन वी शुड कीप ऑन पेइंग द प्रीमियम फॉर नेक्स्ट 5 years ओनली बिकॉज इंश्योरेंस हमें मिल रहा है। इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है 5 सालों के लिए। फाइन। सो और इसके बाद जो लास्ट 2 चार्जेज होते हैं मोर्टेलिटी के अलावे, वो पॉलिसी एडमिन चार्ज और मिसलेनियस चार्ज। तो ये 4-5 चार्जेज होते हैं। पॉलिसी एडमिन चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं होता है, हालांकि 600-700 रुपया महीना होता है। और बट देन इन 12 months पीरियड दैट इज मोर देन 7,000 to 8,000। सो दीज आर द बाइफर्केशन ऑफ द चार्जेस। एंड चार्जेस का लॉजिक क्या होता है, जस्टिफिकेशन क्या है, ये भी मैंने बताया आपको। इसके बाद जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि इस बजट के बाद जितने भी इंश्योरेंस के यूलिप प्रोडक्ट हैं, जैसे अलग अलग कंपनीज के सिग्नेचर प्लान है या SBI का स्मार्ट प्रिविलेज है, तो जो भी 2.5 लाख रुपए के ऊपर है, जैसे SBI का स्मार्ट प्रिविलेज है उसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 6 लाख रुपए, तो 2.5 लाख के ऊपर आ गया। सो द मोमेंट इट इज क्रॉसिंग 2.5 lakhs प्लस, तो इसके जो रिटर्न है वो टैक्सेबल होंगे, इसके रिटर्न टैक्स फ्री नहीं होंगे, जो कि देखा गया है। अभी भी काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न है। इवन द पीपल सिटिंग इन द बैंक्स आर प्राउडली सेइंग कि ऑल मैच्योरिटी टैक्स फ्री, जो कि कहना गलत है। 2.5 लाख के ऊपर का निवेश में आपको टैक्सेशन, लाइक ए म्यूचुअल फंड, आपको टैक्सेशन लगती है। और जो फाइनल बात जो देखने वाली है वो ये है कि एक यूलिप प्लान में आप निवेश क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन टू इन्वेस्ट इन द यूलिप प्लान्स इफ यू आर जस्ट कीपिंग योर आइज क्लोज्ड इन द टेन्योर ऑफ द 5 years। आप जब तक 5 साल इन्वेस्टेड रहें और आप अगर इसकी फैसिलिटीज़ को, जो सबसे बढ़िया जो यूलिप की फैसिलिटी होती है वो स्विचिंग की फैसिलिटी होती है, जो कि अनलिमिटेड स्विचेज कितनी कंपनी देती है, स्विचिंग बिटवीन वन फंड टू अनदर। तो इसमें अलग अलग फंड ऑप्शंस होते हैं, 10-12 फंड ऑप्शन, जिसमें इक्विटी और डेट के प्रोपोर्शंस को मिला के फंड बनाते हैं। तो बैलेंस फंड है, मान लीजिए वो उसका 50-50 इक्विटी और 50 डेट में रहेगा। जो इक्विटी फंड है उसको 100% इक्विटी, ब्लू चिप, मिड कैप, ये सब अलग अलग फंड होते हैं। तो ये काफ़ी बेहतर टूल होता है अगर आपका यूलिप चार्जेस कॉस्ट इफेक्टिव हैं, कम हैं। जैसे कुछ कंपनीज मैंने आपको बताया, बजाज और HDFC 0% एलोकेशन वाले भी चार्ज दे रही है। तो अगर चार्ज भी कम है और आपने इस फंड की स्विचिंग का, या तो आपने खुद या आपके फाइनेंशियल एडवाइजर ने
दोनों ने मिलके बेहतर फ़ायदा उठाया है। तो यूलिप इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ऑल्सो। वाई? क्योंकि जब भी आप स्विच करते हैं बिटवीन वन फंड टू अनदर, तो नॉर्मली म्यूचुअल फंड में यही काम करने का हमें लोड लगता है, एग्जिट लोड लगता है 1%। अगर विद इन 1 ईयर हम स्विच कर रहे हैं तो 1% इज़ द एग्जिट लोड। इसके बाद हमें टैक्स भी लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस में न तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा न ही एग्जिट लोड लगेगा। सो जितने भी स्विचेस हैं बहुत सारी कंपनी फ्री देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दैट्स बिगेस्ट एडवांटेज कि जब मार्केट वैल्यूएशन ज़्यादा है, जैसे अभी का सिनेरियो है, इसमें आपने पहले लिक्विड फंड चूज़ कर लिया और जैसे जैसे मार्केट की वैल्यूएशन कम आती जा रही है, आप अपने पैसे को ट्रिगर इक्विटी में कर रहे हैं इनटू सिस्टमेटिक मैनर, इनटू स्टैगर्ड मैनर। सो यू आर टेकिंग द मैक्सिमम एडवांटेज यूनिट लिंक्ड प्रोडक्ट्स। नाउ फाइनल इसके आते हैं कि मान लीजिए पहले से आपने एक यूलिप प्रोडक्ट लिया है, आप उसको नज़रअंदाज करके मत बैठिए। 5 साल के बाद वो जो चेक करने की कवायद है, दैट्स नॉट राइट। आप अपनी पॉलिसीज़ को निकाल लीजिए और उसको सारे चार्जेस पहले चेक कर लीजिए वेदर यू आर कंफर्टेबल विद द चार्जेस। अगर चार्जेस बहुत ही ज़्यादा है तो कई बार ऐसा भी होता है कि यूनिट लिंक प्रोडक्ट को अगर आपने 2 किस्तें या 3 किस्तें भर के छोड़ भी दी तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, कई बार फ़ायदा भी हो जाता है। क्योंकि जैसे ही डिसकंटिन्यू होने का मतलब है जो आपका लास्ट फंड वैल्यू है उसको डिसकंटिन्यूड फंड में शिफ्ट कर दिया जाता है, सारे चार्जेस लगने बंद हो जाते हैं। खाली डिसकंटिन्यूड फंड का जो एफएमसी चार्ज है जो नॉर्मली 0.5 होता है, जो कि सबसे कम होता है, उसमें पैसों का निवेश कर दिया जाता है और 5 साल के लॉक इन के समाप्ति के बाद आपको रिटर्न कर दिया जाता है। और जो डिसकंटिन्यूड फंड है वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं, तो लगभग हर कंपनी का 6 से 7% का रिटर्न उसमें आ रहा है। सो इवन इफ यू आर डिसकंटिन्यूइंग ए यूलिप फंड प्रोवाइडेड इट इज वेरी एक्सपेंसिव and it is not aligning to your financial goals, you may take that decision also. So that may also be one thing. So after watching this video, gentlemen, what is a step you are going to take? Number 1 step, if you have already purchased a ULIP, just take out the policy documents, check whatever I have told you here and टेक ए नेसेसरी एक्शन। आपने फंड को, अगर आपका मिड कैप में है, अगर आपका स्मॉल कैप में है, अगर आपका अग्रेसिव फंड में है, तो उसको आप सेफर अग्रेसिव बेट्स में कर सकते हैं और विजिलेंटली उसको मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड, अगर आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस है, वो पॉलिसी की मैच्योरिटी तक अगर आप जाने वाले नहीं हैं और गारंटी एडिशन का आपको फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, यू मे ऑल्सो थिंक ऑफ डिसकंटिन्यूइंग द प्रोडक्ट। क्योंकि मुझे लगता है अगर इंश्योरेंस की यूटिलिटी नहीं है तो म्यूचुअल फंड खाली एक एफएमसी चार्ज काट के मार्केट रिटर्न का बेहतर ज़रिया है। और फाइनली आपसे एक संदेश देना चाहूँगा। आप देखिए काफ़ी लोग जो PSU कंपनीज़ हैं या इवन प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जब आप लोग रिटायर होते हैं, द एज ऑफ योर सुपर एनुएशन दैट इज 60 ईयर्स, सो देयर इज़ अ टेंडेंसी कि आप एक जो फिनेंशियल पोर्टफोलियो बनाते हैं, जो लमसम लीव इनकैशमेंट, ग्रेचुइटी, PF के जो पैसे मिलते हैं, सो आप इन अ हैफाजार्ड वे आप अपनी तरीके से तो सिस्टमेटिकली कर रहे होते हैं, मगर वो होता नहीं है। वाई? बिकॉज यू आर नॉट चूजिंग ए फाइनेंशियल एडवाइजर हु इज़ प्रोफेशनल इन द फील्ड। आप या तो आपके पहले जो लोग रिटायर हुए हैं उनसे सलाह लेते हैं। अब हो सकता है उन कुछ गलतियां ऐसी हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग करते आ रहे हैं और वही रिपीट होता आ रहा है। सेकेंड, आप बैंक में जाते हैं और आप इवन बैंकर्स हैज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट, इंश्योरेंस इज मेड फॉर अ लॉन्ग टर्म, बट आप उस पर दबाव डालते हैं कि नहीं मेरे को तो 5 साल का ही प्रोडक्ट चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है साइकोलॉजिकली लोगों की भावना ऐसी होती है कि रिटायरमेंट के बाद सबको 5-5 साल के रोटेशन में करना चाहिए। हालांकि ये सोच इतनी फ़ायदेमंद नहीं है क्योंकि एवरी 5 ईयर्स सिनेरियो चेंज होता है। इवन आपके डिपॉजिट रेट आधे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इवन जो फिक्स डिपॉजिट वगैरह आपने किए हैं या प्रधानमंत्री ब्याज बंधन योजना है, सीनियर सिटीजन डिपॉजिट स्कीम है या RBI के बॉन्ड है, ये सब मैच्योर होकर 5 साल बाद आपको मिल जाएंगे। सो इंश्योरेंस यू कैन ट्रीट फॉर अ लॉन्ग टर्म किटी, नॉट फॉर 5 ईयर्स रोटेशन। इसमें आपको इतना बेहतर रिजल्ट मिल ही नहीं सकता है। सो और यूलिप प्रोडक्ट्स में ट्रैप होने का
सबसे बड़ा जरिया ग्रीड होता है। आप देखो बाज़ार में अभी कमीशन पासबैक जो हमारी जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनी थी, जो सबसे बड़ी कंपनी है, उससे एक दस्तूर बन गया कि जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उसमें हमें कमीशन वापस मिल जाता है। तो नॉर्मली बैंकों के थ्रू कमीशन वापस नहीं मिलता है, मगर बैंक वाले जो टाइप 2 टाइप 3 सिटीज़ में हैं, दे टाई अप विद द लोकल एजेंट्स, इंडिविजुअल एजेंट्स, और एजेंट्स के कोड में पैसे डाल के वो कमीशन पासबैक वगैरह कर देते हैं, जो हालांकि IRDA के रूल्स के हिसाब से जुर्म है, इसको नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा आपके लिए ये ट्रैप है। आपको शुरुआत में बड़ा अच्छा लगता है, आपको कमीशन वगैरह वापसी मिल गए, मगर इस ट्रैप के चक्कर में जब आपको मैच्योरिटी की वैल्यू मिलती है तो फाइनली योर एक्सपीरियंस मे बी और मे नॉट बी सो गुड। आप 5 साल के बाद अगर मार्केट क्रैश की सिचुएशन है, यू मे इरोड योर money also which you have accumulated in the 5 years of time. So guys, be vigilant, keep educating people, keep empowering people. That's my endeavor. I've served corporates for last 15 years and I'm educating people through my videos. If you have any queries, if you have any questions, you can just put in the comment section जो कि नीचे दिया गया है, या मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं इसके ऊपर भी आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। सो जगते रहो, जगाते रहो, शब्बा खैर।